स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो, हाय एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है रोहन त्यागी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अभी तक जो हमारी क्लासेस हैं, हमारे जो लेक्चर्स हैं ज्योग्राफी थ्रू मैप्स के, वहां पर हमने माउंटेन्स के बारे में देख लिया है, यानी कि जो अमेरिका के माउंटेन्स थे वहां तक हमने कवर कर लिया है। और आज के इस सेशन में हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका के बारे में। गाइस, आप सभी को पता है कि यूपीएससी को वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितना प्यार है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, कभी रिवर्स पर, कभी माउंटेन्स पर, कभी प्लेट्यूज पर, एक्सेट्रा। तो इसीलिए ये क्लास यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका प्री हो चाहे वो मेंस हो, दोनों के लिए। तो सबसे पहले आज देखेंगे कि आपको आज की क्लास में क्या मिलने वाला है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस क्लास, व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस क्लास। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अफ्रीका के सभी माउंटेन्स की, फाइन, जहां पर आपको सभी माउंटेन्स के बारे में बताऊंगा, उनके ऊपर हम ओरिजिन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्या उन माउंटेन से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं, पीक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे मैप के थ्रू, फाइन। लेकिन गाइज, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमने स्टडी IQ IAS ने आपके लिए यूपीएससी का प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च किया है। और अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है, अगर आप एक बार चाहते हैं कि भैया आप यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर लें और एक बार अपना सीरियस अटेम्प्ट दे लें, तो मैं आपको बता दूं कि इससे अफोर्डेबल कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो प्राइस है, इस प्राइस पर आपको बेस्ट क्वालिटी क्लासेस मिलेंगी, दैट इज आवर गारंटी ऑल ओवर इंडिया। तो गाइज, अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप यूज कर सकते हैं कोड RT Live, और अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको इस बैच में डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 18,999 में आपको एडमिशन मिल सकता है। गाइस, ये बैच बहुत जल्द शुरू हो रहा है, तो प्लीज रिमेंबर दिस इज द डेट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट, साथ ही if you want to follow me on Instagram, this is my Instagram handle, and you can consider subscribing to my Telegram handle as well, that is t.me/RohanUPSC। इन क्लासेस से रिलेटेड जो नोट्स हैं, लेक्चर नोट्स हैं, लेक्चर हैंडआउट्स हैं, वो आपको यहाँ टेलीग्राम के ऊपर ही मिलेंगे, फाइन। तो गाइज, विद दैट थिंग क्लियर, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को थ्रू अ ब्यूटीफुल मैप ऑफ अफ्रीका। तो गाइज, यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल मैप दिखता है अफ्रीका का, और इस अफ्रीका के मैप पर यू सी सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, फाइन। तो आपको यहाँ पर कुछ एलिवेटेड एरियाज देखने को मिलते हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में एटलस फोल्ड माउंटेन्स, सहारा डेजर्ट में ये अपलिफ्टेड अपलैंड, यहाँ पर रिफ्ट वैली देखने को मिलती है। साउथ अफ्रीका में ड्रेकनबर्ग्स माउंटेन्स हैं, मेडागास्कर में भी कुछ माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। एंड गाइस, देन आपको नामीबिया के कोस्ट पर भी कुछ माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। ये एरिया लगभग प्लेन है, कॉन्गो रिवर है, इस एरिया में कॉन्गो रेन फॉरेस्ट्स हैं खास रूप से, उसके ऊपर सवानाज, नीचे भी सवानाज हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर माउंटेन रेंजेस हैं जिनके बारे में आपको समझना है, जिनके बारे में आपको सीखना है, फाइन, ओके। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, नॉर्थ टू साउथ चलते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में। पहली माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलती है वो है एटलस माउंटेन रेंज। गाइस, ये एटलस माउंटेन रेंज मोरक्को और अल्जीरिया में है। कहां पर है? मोरक्को एंड अल्जीरिया। देखिए, जो एटलस माउंटेन रेंज है वो खास रूप से एक फोल्ड माउंटेन्स हैं, जैसे कि हिमालयाज हैं, जो खास रूप से इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से अपलिफ्ट हुए थे। इसी तरह से एटलस माउंटेन्स अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बने हैं। आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन। गाइस, यहां पर आपको एल्पाइन हिमालयन बेल्ट देखने को मिलती है। सभी के सभी जो लाइंस हैं ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये फोल्ड माउंटेन सभी के सभी कैसे बने हैं? अफ्रीका का जब कोलाइड हुआ यूरेशिया से, अरेबिया, एनाटोलिया, इंडिया जब कोलाइड हुआ, ये चार प्लेट जब कोलाइड करी खास रूप से यूरेशिया से, तब ये फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हुए। और इन्हीं में से एक एटलस माउंटेन्स अफ्रीका के फोल्ड माउंटेन्स हैं, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न एज पर हैं अफ्रीका के। यहां पर आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा जूम अगर मैं करके दिखाऊं आपको एटलस माउंटेन्स के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं, ये अल्जीरिया है खास रूप से,
और ये मोरक्को है। मेजरली ये जो रेंजेस हैं ये अल्जीरिया एंड मोरक्को में हैं, लेकिन थोड़ी सी जो रेंजेस हैं वो तुनीसिया के अंदर भी एक्सटेंड होती हैं। तो 3 कंट्रीज हैं यहाँ पर, याद रखना है, मोरक्को, अल्जीरिया एंड तुनीसिया। फाइन, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर हैं? और ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। इस जैसे कि हिमालयाज में आपको मल्टीपल रेंजेस दिखती हैं, शिवालिक्स दिखते हैं, ग्रेट हिमालयाज दिखते हैं, लेसर हिमालयाज दिखते हैं, फिर ट्रांस हिमालयाज की काराकोरम रेंज दिखती है, कैलाश रेंज दिखती है। इसी तरह से यहाँ पर भी काफ़ी सारी रेंजेस हैं, जैसे कि एंटी एटलस हैं, मिडिल एटलस हैं, सहारन एटलस हैं, अमोर माउंटेन्स हैं, फाइन, एक्सेट्रा, टेल एटलस हैं, देख सकते हैं, ऑरेस माउंटेन्स हैं। ये सभी की सभी सब रेंजेस हैं इसकी एटलस माउंटेन्स की। गाइस, जो एटलस माउंटेन्स हैं वो अपने बारबरी लायंस के लिए बहुत फेमस थे। बारबरी लायंस आज के समय पर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़े लायंस होते थे साइज में, वो बारबरी लायंस होते थे, जो आपको एटलस माउंटेन्स के आसपास देखने को मिलते थे। गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो गाइस, ये हैं आपके एटलस माउंटेन्स। फाइन, नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट सेट ऑफ माउंटेन्स पर। वो है अल्जीरिया में, स्पेसिफिकली अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलते हैं ये, लेकिन मेजरली ये माउंटेन्स आपको अल्जीरिया में देखने को मिलते हैं, सहारा डेजर्ट में। इनका नाम है अघर माउंटेन्स, इनको होगर माउंटेन्स भी बोलते हैं। ये हैं आपके होगर माउंटेन्स। अगर मैं यहाँ पर जूम करके दिखाऊं तो गाइस, अल्जीरिया के होगर माउंटेन्स देखिए। होगर माउंटेन्स खास रूप से अघर माउंटेन्स भी इनको हम कहते हैं, दे आर रेमिनेंट माउंटेन्स। आपने सुना होगा, आपको बताया था जब माउंटेन्स टाइप की हमने बात करी थी, दे आर बेसिकली रेलिक माउंटेन्स। तो गाइस, बेसिकली माउंटेन्स क्रिएट कैसे हुए इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। देखिए, जब अफ्रीका गोंडवाना का पार्ट थी तो इस रीजन में कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई, जिसकी वजह से यहां पर इस रीजन में वॉल्केनिक माउंटेन्स क्रिएट हो गए। जब वो वॉल्केनिक माउंटेन्स क्रिएट हुए, कुछ मिलियन सालों के लिए वो वॉल्केनोस एक्टिव भी रहे, लेकिन विद द टाइम जो वॉल्केनिक एक्टिविटी थी वो खत्म हो गई, और आज के समय पर इरोजन एंड वेदरिंग की वजह से, बिलियंस ऑफ ईयर के इरोजन एंड वेदरिंग की वजह से आपको ये अघर माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जो टोटली रेलिक माउंटेन्स हैं, देख सकते हैं। फाइन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स। गाइस, बिल्कुल अघर माउंटेन्स की ही तरह आपको चैड और लीबिया में खास रूप से तिब्बतसी माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। नाम क्या है इनका? तिब्बतसी नहीं है, याद रखिएगा, तिब्बतसी माउंटेन्स। अगर मैं तिब्बतसी माउंटेन्स की बात करूं तो ये भी अघर माउंटेन्स की तरह रेलिक माउंटेन्स हैं। रिमेंबर दिस थिंग, दे आर जस्ट लाइक दी अघर माउंटेन्स, दे आर बेसिकली रेलिक माउंटेन्स। यानी कि इसी रीजन में गोंडवाना के समय पर जब कुछ और वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई, तो उन वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से ये वॉल्केनिक माउंटेन्स क्रिएट हुए, और आज के समय पर जब ये वॉल्केनिक एक्टिविटी सीज हो चुकी है, बंद हो चुकी है नीचे, तो गाइस वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से ये माउंटेन्स जो हैं वो हैं। फाइन, तो दे आर ऑल्सो रेलिक माउंटेन। इनका जो ओरिजिन है वो बिल्कुल अघर माउंटेन्स की तरह ही है। तो सहारा डेजर्ट की हाईएस्ट पीक, जो सहारा डेजर्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट, उसकी हाईएस्ट पीक तिब्बती माउंटेन्स में चैड में है, जिसका नाम है एमी कोसू। क्या नाम है? एमी कोसू। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। नेक्स्ट गाइस, आएंगे थोड़ा सा ईस्टवर्ड और बात करेंगे इथोपिया की। देखिए, इथोपिया को हमेशा ही ह्यूमंस का ओरिजिन पॉइंट माना गया है। बोला गया है जो मॉडर्न होमोसेपियंस थे वो बेसिकली फर्स्ट टाइम इथोपिया में हमें देखने को मिले थे। फाइन, यानी कि जो होमोसेपियंस का सबसे पुराना फॉसिल हमें मिलता है, हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं होमोसेपियंस के, वो हमें इथोपिया में मिलते हैं। फाइन, तो इसलिए कहते हैं कि इथोपिया इज द ओरिजिन ऑफ होमोसेपियंस। फाइन, तो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं सैमियन माउंटेन्स। देखिए, जो सैमियन माउंटेन्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है। क्यों माय डियर फ्रेंड्स? बिकॉज ये इथोपिया के अंदर इथोपियन हाईलैंड्स का पार्ट है, जहां पर ह्यूमंस होमोसेपियंस जो हैं वो डेवलप हुए थे। ठीक है, अगर मैं एक बार आपको इन माउंटेन्स पर ले चलूं तो आपको एक बार
विजुअलिस्टिकली भी दिखा दूं कि ये देखने में कैसे लगते हैं, तो आप देख सकते हैं दे लुक क्वाइट ब्यूटीफुल। और इनका ओरिजिन भी वॉल्केनिक है। दे टुडे आर नॉट वॉल्केनिक, ऑब्वियसली दे आर रेलिक माउंटेन्स, बट इनका जो ओरिजिन है दैट इज रेलिक। फाइन, ओके। सो गाइस, ये है आपके सीमियान माउंटेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इथोपिया के अंदर लोकेटेड है। और गाइस यहाँ पर आपको सभी वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। यह है अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जो कि क्लियरली आपको दिखता है कि बहुत सारी कंट्रीज के थ्रू पास होती है, खास रूप से इथोपिया, युगांडा, केनिया, रवांडा, बरूंडी, तंजानिया, ठीक है, जाम्बिया एक्सेट्रा, केनिया। और अफ्रीकन रिफ्ट वैली, वो आपको पता है कि ये एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। जो अफ्रीकन प्लेट है कुछ मिलियन ईयर्स बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। गाइस, इस तरफ यू ऑल नो इट विल बी नूबियन प्लेट, एंड इस तरफ इट विल बी सोमाली प्लेट। और बीच में एक नया ओशन क्रिएट हो जाएगा। आज के समय पर इस रिफ्ट वैली में आपको बहुत सारी लेक्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि लेक मालावी है, लेक विक्टोरिया इवन इसके बीचों बीच है। फाइन, अब गाइस अफ्रीकन रिफ्ट वैली में जो टॉलेस्ट पीक है, जो सबसे ऊंचा माउंटेन है, वो तंजानिया के अंदर लोकेटेड है, जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। और उसकी हाइट अबाउट 6000 मीटर है, 6000 थोड़ी सी कम है, 5800 समथिंग मीटर्स है। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, अगर मैं यहां पर चले, अगर विजिट करें तो दिस इज माउंट किलिमंजारो। एक वॉल्केनिक पर्वत है, एक वॉल्केनिक माउंटेन है। आप देख सकते हो एक डोरमेंट वॉल्केनो है, एक निद्रित ज्वालामुखी है, जिसके नीचे अभी भी वॉल्केनिक एक्टिविटी चल रही है, लेकिन कुछ सालों से ये फटा नहीं है। इट इज अ डोरमेंट वॉल्केनो, इट कैन ब्लास्ट ऑब्वियसली, बट राइट नाउ इट इज स्लीपिंग। सो हम इसको स्लीपिंग वॉल्केनोज भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में नारकोंडम जो है, नारकोंडम आइलैंड अंडमान में, दैट इज अ स्लीपिंग वॉल्केनो। फाइन, सो किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, यस, अफ्रीका, पूरे अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है गाइस, और तंजानिया के अंदर लोकेटेड है। तंजानिया या फिर तंजानिया, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। सेकेंड हाईएस्ट पीक जो अबाउट 5600 मीटर है, वो है केनिया के अंदर, अफ्रीकन रिफ्ट वैली में, और ये इसका नाम है माउंट केनिया। माउंट केनिया, बस सिंपल है, इजीली आप इसको लर्न कर सकते हैं। फाइन, ओके गाइज, साउथ में आते हैं, उसके बाद इस तरह से यूटर्न करके यहां चलेंगे एंड मेडागास्कर की बात भी करेंगे। अगर आप देखें, ध्यान से देखें, किसको, साउथ अफ्रीका को, तो साउथ अफ्रीका ऐसी कंट्री है, छोटी, देखो इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहां पर ब्लॉक माउंटेन्स, हॉर्स्ट माउंटेन्स के साथ साथ फोल्ड माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं। फाइन, तो लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल दी ड्रेकनबर्ग्स माउंटेन। ड्रेकनबर्ग माउंटेन के अंदर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका की टॉलेस्ट पीक माउंट थबाना नितलियाना है, जिसकी हाइट अबाउट 3489 मीटर्स है। गाइस, जो ड्रेकनबर्ग माउंटेन है, अगेन दे आर विच काइंड ऑफ माउंटेन, दे आर बेसिकली एस्कार्पमेंट, आप बोल सकते हो सिंपल भाषा में, दैट दे आर बेसिकली व्हाट, हॉर्स्ट और ब्लॉक माउंटेन। दे आर बेसिकली हॉर्स्ट और ब्लॉक माउंटेन, दीज आर ड्रेकनबर्ग। फोर्ट माउंटेन बेसिकली इट इज एन एस्कार्पमेंट। एस्कार्पमेंट एक कोने में एक एज होता है, बेसिकली आप देख सकते हैं, दिस इज एन एस्कार्पमेंट एंड दिस इज व्हाट, यस माय डियर फ्रेंड्स, ड्रेकनबर्ग्स माउंटेन, जो कि साउथ अफ्रीका के ईस्ट में है। तो अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, जिसको आप केप फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं। देखो नीचे, देखो ये देखें, देखो इसको स्वैट्सबर्ग माउंटेन्स भी बोलते हैं। तो ड्रेकनबर्ग्स के नीचे आपको साउथ अफ्रीका में ईस्ट टू वेस्ट ओरिएंटेड जो माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, दे आर स्वार्ट्सबर्ग माउंटेन। स्वार्टबर्ग नीचे आपको दिखता होगा, थोड़ा सा आई थिंक क्लियर नहीं है, बट अभी आई विल जूम इट सो यू विल सी इट क्लियरली। दिस इज स्वार्ट्सबर्ग माउंटेन। फाइन, दे आर फोल्ड माउंटेन्स। ड्रेकनबर्ग्स एस्कार्पमेंट है, एक तरह के आप कह सकते हैं कि फॉल्ट माउंटेन्स हैं।
सॉरी ब्लॉक माउंटेन्स हैं, वहीं स्वार्ट्सबर्ग फोल्ड माउंटेन्स हैं। दोस्तों नामीबिया के कोस्ट पर भी आपको एक और टाइप के माउंटेन्स देखने को मिलते हैं जिनका नाम है ब्रांड्सबर्ग माउंटेन। ब्रांड्सबर्ग माउंटेन, ये ब्रांडबर्ग्स माउंटेन नामीबिया में है। प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। एंड देन मेडागास्कर में आपको एक तरह के वोल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं जिनका नाम है, क्या नाम है आप देख सकते हैं, अनकारात्रा। क्या नाम है? एनकारात्रा माउंटेन्स मेडागास्कर में है। एनकारात्रा माउंटेन्स वोल्केनिक है। प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। तो गाइस यहां पर मैंने आपको अफ्रीका के सभी इंपॉर्टेंट, सभी मेजर माउंटेन्स बताए एंड दिस इज व्हाट इट इज, जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी दूसरे माउंटेन रेंजेस हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल नूबियन माउंटेन्स हैं सुदान में, नूबियन माउंटेन्स, नूबा माउंटेन्स बोलते हैं, बट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, राइट? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट माउंटेन्स दैट यू मस्ट लर्न, जो आपको पता होने चाहिए, राइट? सो गाइज विद दैट थिंग इन माइंड ये क्लास यहां पर खत्म करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जहां पर हम बेसिकली एशिया के, खास रूप से यूरोप के हम माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने आपके लिए लॉन्च किया है यूपीएससी आईएएस प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप कोड इस्तेमाल करें RT Live और सिर्फ 18,999 के अफोर्डेबल प्राइस पर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 30th of November। प्लीज डू ज्वाइन इट, वेरी गुड बैच, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। वहीं if you want to follow me on Instagram, ROHANNT11, and this is my Telegram link. Fine. So guys, with that thing in mind, bye, take care, and I'm going to meet you in the next lecture. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।